बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and merciful. Welcome to all students and parents. This is class 9 and period is computer science. So students, in last video we discussed impacts of computer and internet on our society. So today's topic is introduction to programming language in chapter number 1, introduction to computer. Okay? So first we will discuss about program. In programming language, what is program? Program is a set of instruction. A set of step-by-step instruction. ठीक है, एक ऐसा सेट जो स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, कोई भी यानी कि जब हम वर्क करते हैं किसी भी चीज़ को बताने के लिए, उसको समझाने के लिए हमने कंप्यूटर को पहले से एक प्रोग्राम बना के देना पड़ता है जिससे वो उसको यूज़ करते हुए आगे वर्क कर सके, क्योंकि कंप्यूटर का अपना जो है सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता, इस वजह से हमें उसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो वो हमारा प्रोग्राम कहलाता है। अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद प्रोग्राम के अंदर हमारे पास ज़ाहिर सी बात है, जब कंप्यूटर को कुछ बताना पड़ेगा तो कोई ना कोई लैंग्वेज तो उसको यूज़ करनी पड़ेगी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? What is programming language? A set of instruction that provide to telling a computer what operation or which operation will perform. सही है, यानी कि एक ऐसा सेट है प्रोग्राम लैंग्वेज, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऐसा कंप्यूटर को कि उसने क्या काम करना है, क्या इंस्ट्रक्शन उसने फॉलो करनी है, कैसे उसने वर्क करना है। ठीक है, या कौन सा ऑपरेशन उसने आगे करना है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जाहिर सी जब हम ह्यूमन से आपस में बातें करते हैं तो हमारी भी कोई ना कोई लैंग्वेज होती है, जैसे उर्दू लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, इस तरह कंप्यूटर्स की भी बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। फर्स्ट हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, एंड सेकेंड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। There are 2 types of programming language. Number 1, low level language, and number 2, high level language. What is low level language? Low level language क्या होती है? It is close to computer and far from humans. ठीक है, ये कंप्यूटर के क्लोज होती है और ह्यूमन से दूर होती है, यानी कि इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत मुश्किल से जो है लो लेवल लैंग्वेज को ह्यूमंस जो है अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है ये कहलाती है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज। इसके टाइप्स हमारे पास हैं मशीन लैंग्वेज, अनदर इज असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, नंबर 1 मशीन लैंग्वेज एंड नंबर 2 इज असेंबली लैंग्वेज।
What is machine language? Machine language is also called a computer language and it is also known as a binary language. ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो बाइनरी लैंग्वेज पे डिपेंड करती है, यानी कि बाइनरी कोड्स पे डिपेंड करती है जो डिपेंड करते हैं जीरोज एंड वन पर। क्योंकि कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड हमारे जो लेटर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो जीरोज एंड वन पर डिपेंड करती है, वो कहलाती है हमारी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ह्यूमंस इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर जो लैंग्वेज जानता है वो कौन सी लैंग्वेज जानता है? मशीन लैंग्वेज जानता है, और मशीन लैंग्वेज कहलाती है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज अ बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है सेकंड, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है ये भी एक तरह से लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? क्योंकि डिपेंड करती है ये निमोनिक्स के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है ये? निमोनिक्स। What is mnemonics? M is silent. In mnemonics spelling M is silent. So that's why we will say mnemonics. ठीक है, mnemonics डिपेंड करते हैं इंग्लिश वर्ड की जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना उस पे, जो उसे कहते हैं mnemonics। अब फॉर एग्जांपल मूव, अब मूव को जो है हम अगर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम देंगे तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी MOV। उसके बाद कंपेयर, कंपेयर की शॉर्ट फॉर्म होगी CMP। इस तरह से बहुत सारे कोड्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर जिसकी शॉर्ट फॉर्म्स यानी कि इंग्लिश वर्ड की शॉर्ट फॉर्म्स कहलाती है निमोनिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज थी। इसके बाद हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पर। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, सही है, विच इज फार फ्रॉम कंप्यूटर एंड क्लोज टू ह्यूमंस। जो कंप्यूटर से दूर है लेकिन ह्यूमन से क्लोज है, यानी कि ह्यूमन इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रॉन, कोबोल, C++, C#, जावा, ETC। सही है, वैसे तो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं लेकिन कुछ कॉमन लैंग्वेज मैंने यहाँ आपको बता दी हैं। फोर्ट्रॉन, कोबोल, C++, C#, जावा, दीज आर द टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये डिपेंड करती है इंग्लिश लैंग्वेज पर, जो कि ह्यूमंस जो है इजीली अंडरस्टैंड करते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये प्रोग्रामिंग जब ह्यूमंस यहाँ पर करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में, और फिर इसको कंप्यूटर जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो दीज आर द लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं आगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम जिन्हें हम कोड कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, व्हाट इज सोर्स प्रोग्राम कोड्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स कोड्स। सोर्स प्रोग्राम कोड written in any language like assembly language or high level language is called source program। ऐसे प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में हमने लिखे हों या इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को हमने प्रोग्रामिंग की हुई हो, वो हमारे कहलाते हैं सोर्स प्रोग्राम कोड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड्स क्या होते हैं? मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड। यानी कि सोर्स प्रोग्राम जाहिर सी बात है लाजमन उसको जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड्स कहलाएंगे। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम कोड। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड्स क्या होते हैं? सोर्स प्रोग्राम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड्स। यानी कि वो सोर्स प्रोग्राम जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज में राइट किए हैं
प्रोग्राम किया है वो लाजमन किस में कन्वर्ट होंगे, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होंगे, और उन प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। Language translators. There are 3 language translators. Number 1, assembler. Number 2, compiler. Number 3, interpreter. There are three language translators. Number 1, assembler. Number 2, compiler. Number 3, interpreter. What is assembler? Assembler is a translator that convert machine assembly language into machine language. ठीक है, assembler क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को इसमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. दिस इज कॉल्ड assembler. कंपाइलर ट्रांसलेटर क्या करता है? कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. दिस इज कॉल्ड कंपाइलर. इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर also translate high level language into machine language, but the difference of compiler interpreter is compiler जो है हमारे पास पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो है क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो 1 by 1 जो है प्रोग्राम को यानी कि लाइन बाय लाइन जो है प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा. ठीक है, कंपाइलर क्या है? जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. लेकिन फ़र्क क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? कंपाइलर जो है पूरे होल प्रोग्राम को एक साथ जो है ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन जो है प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है. दीज आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1. लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 27. Computer components. Computer components, chapter number 2. And the first topic is Central Processing Unit. So first we discuss what is components. Computer components. What is the meaning of components? Components means parts of computer. Components, parts of computer like hardware and software. There are two types of components. Number 1, hardware. Number 2, software. What is hardware? In hardware, the input devices, output devices, and system units are called hardwares. Input output devices and system unit. ठीक है, these are the examples of hardware. What is hardware? Collection of physical parts. Collection of physical parts is called hardware, like input devices and system unit. And what is software? Software is a set of instruction.
एग्जाम्पल इज एप्लीकेशन, software, and number 2 is system software. ठीक है, these are the example of software. First, hardware. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो आप लोगों को पता है, इनपुट यानी कि इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द डेटा इंफॉर्मेशन विद इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड्स, माउस। तो ये इनपुट डिवाइस जो हैं, हम इसके ज़रिए क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू प्रोवाइड एग्जैक्ट रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर एंड प्रिंटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती है। इसके बाद सिस्टम यूनिट क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम यूनिट्स। सिस्टम यूनिट्स के बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस में जो इनपुट आउटपुट हैं वो तो एक्सटर्नल डिवाइसेस कहलाती हैं, यानी कि जो आपको सामने बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं। लेकिन जो इंटरनल डिवाइसेस होती हैं, जिसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, जो सीपीयू के अंदर मौजूद होती हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पर जो है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, रैम होती है, रोम होती है। ठीक है, वो हमारे पास मदरबोर्ड कहलाता है, जो सीपीयू के अंदर मौजूद होता है। मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। अच्छा, सीपीयू जो आप लोगों को बाज़ाहिर एक रेक्टेंगल शेप में जो आपको दिख रहा होता है बाज़ाहिर, वो हमारा सीपीयू नहीं होता। सीपीयू हमारे अंदर एक कंप्यूटर के अंदर एक चिप होती है, उसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसे हम प्रोसेसर का नाम देते हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, माइक्रो प्रोसेसर, वो हमारा जो एक चिप होती है वो हमारा असल में सीपीयू कहलाता है। ठीक है, तो वो उस चिप पे हमारे पास क्या क्या वर्क हो रहा होता है। पहले हमारे पास आता है सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। अच्छा, CPU stand for Central Processing Unit, CU stand for Control Unit, then ALU stand for Arithmetic Logic Unit। उसके बाद हमारे पास आती है प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? इट इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी होती है जो हमारे यूज़ में नहीं होती बट कंप्यूटर के यूज़ में होती है। इसके अंदर हमारे पास है रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, देन रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दीज आर द कंप्यूटर मेमोरी। रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी एंड रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। व्हाट इज वॉलेटाइल एंड व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जब तक हम कंप्यूटर को पावर सप्लाई देते हैं तब तक हमारे पास उसकी वो जो मेमोरी होती है वो सेव रहती है। जैसे हमारे पास जो है पावर सप्लाई कंप्यूटर को नहीं मिलती तो हमारे पास जो है जो उसकी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है, यानी कि सेव नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी कि रिटर्न रखता है। जब तक पावर सप्लाई मिलता है कंप्यूटर जो है मेमोरी को रिटर्न रखता है। जैसे ही पावर सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो वो जो है सारा जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है। दिस इज अ वॉलेटाइल मेमोरी एंड द एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी इज रैम। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? इसके अपोजिट कर लेते हैं बात, यानी कि जब तक कंप्यूटर को सप्लाई मिलती रहती है, चाहे उसको सप्लाई मिले या ना मिले, पावर जो उसके अंदर जो डेटा होता है वो क्या रहता है, हमारा सेव रहता है। यानी कि रैम इज ए टेम्पररी मेमोरी और रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, या फिर कह सकते हैं इसको, यानी कि मेमोरी इसके अंदर सेव रह सकती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस होती हैं। आउटपुट डिवाइस, ठीक है। फिर लास्ट बचता है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी और प्राइमरी आगे टॉपिक आ रहा है, इसको अभी वहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अच्छा, अब कंप्यूटर को हम जो भी इनपुट देते हैं कीबोर्ड की हेल्प से या माउस की हेल्प से या किसी भी इनपुट डिवाइस की हेल्प से, तो वो जो डेटा है हमारे पास जाता है कंट्रोल यूनिट के अंदर, कंट्रोल यूनिट के अंदर जाता है। इसके बाद जो है जो भी हमने ऑपरेशन दिया होता है, जो भी उसको कंप्यूटर को टास्क दिया होता है, वर्क दिया होता है, वो यहाँ पर नीचे आता है
प्राइमरी मेमोरी के अंदर, यहाँ भी जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास लॉजिक ऑपरेशन हुए उस इनपुट के अंदर तो वो ALU को कॉल करता है, तो ALU जो है वो वर्क करता है लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं जो कहलाता है ALU। ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसके बाद ये सब प्राइमरी मेमोरी में जाते हैं, यानी कि रैम में, रोम में जाता है, और जो भी टास्क होता है इसको परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट जो है इनपुट डिवाइस को भी कंट्रोल कर रहा होता है और आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। उसके साथ साथ कंट्रोल यूनिट जो है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज को भी कंट्रोल कर रहा होता है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? जो हम एक्स्ट्रा जो हम लोग इनपुट डिवाइसेस लगाते हैं, USB वगैरह हो गई हमारे पास, CD-ROM हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक टेप हो गया हमारे पास, जितनी भी मेमोरी कार्ड हो गया आपका मोबाइल का, तो वो भी हमारी कहलाती हैं सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है हमारा इस तरह से वर्क करता है। ब्लॉक डायग्राम हमारी है CPU की, मदरबोर्ड में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग कंट्रोल यूनिट, उसके बाद ALU, प्राइमरी मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो ये सब जो है वर्क जो है एक दूसरे को हेल्प से ये लोग वर्क कर रहे होते हैं। एनी प्रॉब्लम क्लास? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, ये सबके समझ में आ गया? अच्छा, रजिस्टर भी एक जो है शॉर्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ठीक है, जो हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है और टेम्पररी मेमोरी भी कहलाती है। जब तक बिल्कुल स्मॉल साइज के इस तरह के हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं। रजिस्टर इज वोलेटाइल और अ टेम्पररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर CPU, ठीक है। तो ये हमारे रजिस्टर्स कहलाते हैं। अब न्यू टॉपिक हमारे पास है बसेस। What is buses? Buses. A processor communicate input-output devices with the help of signals. These signals travels with the help of wires. This is called बस, ठीक है। बसेस क्या होती हैं? प्रोसेसर जो है हमारा जो कम्युनिकेट करता है, ज़ाहिर सी बात है इनपुट आउटपुट जब तक आपस में जो है जुड़े हुए नहीं होंगे, मिले हुए नहीं होंगे, CPU से कैसे पता चलेगा कि उसका कीबोर्ड कौन सा, उसका माउस कौन सा है? तो वो जो सिग्नल्स जो है आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करता है प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, किसकी हेल्प से? सिग्नल्स की हेल्प से। और सिग्नल्स जो है वो हमारे ट्रैवल करते हैं वायर्स की हेल्प से, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? बस कहलाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस। Number 1, address bus. Number 2 is control bus. And last is data bus. Okay. अच्छा, स्ट्रक्चर बताऊं मैं बस का कैसे होता है। जैसा कि ये आपका CPU है, इसके अंदर ये आपकी मेमोरी है, ये आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। और ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ बसेस हैं। ये इस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एड्रेस बस। व्हाट इज एड्रेस बस? कलेक्शन ऑफ वायर्स। एड्रेस बस क्या है? सिंपल कलेक्शंस ऑफ वायर्स है, जो हमारे डेटा को डेटा जिस तरह से जाएगा उसके लिए जो हमें वायर की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो बस कहलाती है वो हमारे पास एड्रेस बस कहलाती है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होती है? जितनी बसेस का जो वर्क होता है, जितना भी डेटा हम लोग भेज रहे होते हैं कंप्यूटर को, इनपुट कर रहे होते हैं, उन सबको क्या कर रही होती है? वो बस कंट्रोल कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास है डेटा बस। डेटा बस कंसिस्ट ऑफ 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन बिट्स।
डेटा बस जो है एक्चुअली 8 बिट्स पर, 16 बिट्स पर, 32 बिट्स पर जो है कंसिस्ट करती है, ठीक है। 8 बिट्स क्या होती है? बिट इज़ अ शॉर्ट स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। बिट, जैसे मैंने रजिस्टर बताया था, इस तरह से बिट होती है जो कि स्मॉलेस्ट मेमोरी जो है इसके अंदर सबसे छोटी मेमोरी जाके इसके अंदर क्या होती है? सेव होती है। 1 बिट 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। और इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो मशीन लैंग्वेज होती है, जैसे कि ये 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 8। इसके अंदर जाके हमारे पास डेटा सेव हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बिट्स कहलाती हैं, जो कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। वो हमारी कहलाती है डेटा बस, ठीक है। यानी कि जो भी डेटा हमारा जा रहा होता है वो इसके अंदर जाके सेव हो रहा होता है और फिर कंप्यूटर में जाता है, आगे कन्वर्ट करता है, जो सब मैंने आपको बताया कि असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के जरिए जो है कंप्यूटर्स लैंग्वेजेस जो हैं कन्वर्ट होती हैं। तो ये हमारे पास बसेस था, बसेस का लेक्चर टॉपिक। हमारे पास इसके बाद है मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज जिस तरह से हम ह्यूमंस के अंदर एक ब्रेन मौजूद है अपनी हमारी मेमोरी सेव करने के लिए, उसी तरह से कंप्यूटर को भी नीड थी कि वो अपने मेमोरी, अपना डेटा तमाम क्या कर सके? स्टोर कर सके। जिस तरह हमारे भी ब्रेन्स के पार्ट्स होते हैं, इस तरह कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। मेमोरी स्टोरेज हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। पहले हमारे पास है इंटरनल मेमोरी, जो मैंने अभी आपको बताई थी। इंटरनल मेमोरी कौन सी मेमोरी कहलाती है? प्राइमरी मेमोरी। एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल मेमोरी। कौन सी कहलाती है एक्सटर्नल मेमोरी? सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताई थी, कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, इसके अंदर हमारे पास रैम होता है, रोम होता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या करता है? रीड और राइट दोनों करता है, और रैम जो है सिर्फ रीड करता है मेमोरी की। ये हमारे लिए यूज़ के लिए नहीं होती है, ये कंप्यूटर के यूज़ के लिए होती है प्राइमरी मेमोरी, जो कि कहलाती है हमारी इंटरनल मेमोरी। इसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बताया था आपका USB मेमोरी कार्ड, जो आपका SD कार्ड कहलाता है। उसके बाद हमारे पास CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा। सही है, बहुत सारी हैं एक्सटर्नल मेमोरी, जितनी भी हम अलग से कंप्यूटर को ज्वाइन करते हैं, कंप्यूटर में ज्वाइन करते हैं। फिर हमारे पास टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, जो मैंने आपको पहले ही बताया। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, दोबारा से यहाँ पर इनपुट आउटपुट बता रहे हैं। व्हाट इज इनपुट डिवाइस? Input device are used to provide the data information with instruction by the help of keyboard and computer. The example of input devices are keyboard, mouse, joystick. अच्छा, जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो पूरा हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर डिपेंड करता है। मज़ीद इसके एग्जांपल्स और हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड एग्जैक्ट रिजल्ट बाय द हेल्प ऑफ मॉनिटर एंड प्रिंटर। ये कॉमन डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस की और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और बहुत सारी हैं, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में इसको अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पोर्ट्स। व्हाट इज पोर्ट्स? पोर्ट्स क्या हैं? एक सॉकेट्स होते हैं जो कि CPU के पीछे जो है हमारे पास लगे हुए होते हैं, जिसके ज़रिए हम मॉनिटर को, प्रिंटर को क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं वायर्स के ज़रिए। ठीक है, पोर्ट्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज सीरियल पोर्ट,
and number 2 is parallel port. Serial ports and parallel ports. These are types of ports. Serial ports is also known as a male connector. And parallel ports is also known as a female connectors. सीरियल पोर्ट्स क्या कहलाते हैं? मेल कनेक्टर्स कहलाते हैं. और पैरेलल पोर्ट्स क्या कहलाते हैं? फीमेल कनेक्टर्स. सीरियल पोर्ट्स आर आल्सो नोन एज अ मेल कनेक्टर्स एंड पैरेलल पोर्ट्स आर आल्सो नोन एज अ फीमेल कनेक्टर्स. मेल कनेक्टर्स किस तरह से होते हैं? इसके अंदर जो हमारे पास सॉकेट होता है उसके अंदर जो है पिंस होती हैं. ठीक है, देयर आर 7 25 7 9 और 25 पिंस इसके अंदर मौजूद होती हैं. 9 पिंस या फिर 25 पिंस. और फीमेल कनेक्टर इसके अंदर जो है हमारे पास होल्स होते हैं. 25 होल्स होते हैं इसके अंदर. ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? पैरेलल पोर्ट्स. पैरेलल पोर्ट्स आर आल्सो नोन एज फीमेल कनेक्टर्स which has 25 holes, and serial ports are also known as a male connectors which has 9 pins और 25 pins. ठीक है, इसके ज़रिए जो है हमारे पास क्या होता है? कनेक्ट होती है हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर जो है हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, सीरियल पोर्ट्स की हमारे पास जो है डिफरेंस क्या है इन दोनों का? ये क्यों यूज़ होती है और ये कहाँ यूज़ होती है और इसका क्या जो है हमारे पास बेनिफिट है? सीरियल पोर्ट्स जो है हमारे पास एक टाइम में एक जो है डेटा को क्या करती है? सेंड करती है. Serial port send information through a cable 1 bit at a time. What is serial port? A serial port can send information 1 bit at a time. यानी कि 1 bit जो है एक वक्त में एक बिट को जो है वो सेंड करती है. लेकिन पैरेलल पोर्ट जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा 8 या 8 से ज़्यादा बिट्स को जो है वो सेंड करता है. ठीक है, सीरियल पोर्ट्स में ज़्यादातर हमारे पास मॉनिटर अटैच होता है. ठीक है, और प्रिंटर्स भी आप अटैच कर सकते हैं. लेकिन पैरेलल पोर्ट्स में आप लोग इसके अंदर प्रिंटर भी अटैच कर सकते हो. सीरियल पोर्ट जो है लो डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है और पैरेलल पोर्ट जो है वो फास्ट डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है. तो दीज आर द डिफरेंस ऑफ सीरियल पोर्ट्स एंड पैरेलल पोर्ट्स. सो सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ कम टू द होम टास्क. Your homework is define primary memory, and secondary memory. With examples. ठीक है, डिफाइन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी विद एग्जांपल्स. एंड सेकंड जो आपका होमवर्क है वो आपका है कंटेंट सॉल्यूशन वर्क. कंटेंट सॉल्यूशन वर्क में आपने आ जाना है पेज नंबर 99 to 102. ठीक है, लास्ट में आपके कंटेंट सॉल्यूशन जो आपको मिला होगा वीक नंबर 3-4 का, उसमें आपने पेज नंबर 99 पर 9 से लेकर 102 तक के आपके पास जो पेजेस हैं वहाँ पर जो आपको वर्क दिया गया है वो आपने वर्क कंप्लीट करना है. पेज नंबर 99 में जो आपके पास वर्क है वो सेकंड जनरेशन से स्टार्ट है. सेकंड जनरेशन, उसके एप्लीकेशन, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस. उसके बाद थर्ड जनरेशन है, उसके एप्लीकेशन, एडवांटेजेस और उसकी लिमिटेशन. फिर फोर्थ जनरेशन है, उसके एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस. फिफ्थ जनरेशन, एडवांटेजेस, लिमिटेशन. ये चैप्टर नंबर 1 का वर्क है. चैप्टर नंबर 2 का जो वर्क है इंशाल्लाह आपको वीक नंबर 5-6 में मिल जाएगा. So students, I hope you have got everything. If you have any problem, watch video again and again. Take care. Allah Hafiz.